जय हिंद दोस्तों। क्लास 7 का साइंस पाठ 1 जल और जंगल का ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू लेकर के आए हैं। देखिए क्लास 7 का साइंस है। निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है? परजीवी जो दूसरे जीव पर जीते हैं तो क्या आ जाएगा? ये अमरवेल है। पौधों में ये अमरवेल में है। जिस पौधा पर ये जाएगा उसको तो नाश कर देता है। इसमें जड़ नहीं होता है। वो पौधा जो भोजन बनाता है उसी से चूस के बढ़ता रहता है, बिना जड़ के होता है। परजीवी उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने फायदा ले और अगला के घाटा पहुंचाए, उसी को परजीवी। जैसे में हम लोग का मनुष्य के सिर में जुई है, उसे क्या फायदा है? और रखता भी है और उससे खून भी चूसता है। आगे देखिए, पौधे की पत्तियां में पाए जाने वाले हरा वर्णक क्या है? तो हीमोग्लोबिन तो हम लोग में होता है, कैरोटीन तो बालों में होता है, नाखून में होता है। बिलिरुबिन, बिलिरुबिन क्या होता है? शरीर के अंदर होता है, बिलिबडी माने हरा रंग के कारण शरीर के अंदर पित्त में और क्लोरोफिल का होता है, ये होता है पेड़ में। आगे देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या उपयोग करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या उपयोग करते हैं? हवा से लेता है कोई चीज, CO2 लेता है, CO2 लेगा हवा से, जल से लेगा जल, और सूरज से लेगा कोई चीज, सूरज से लेगा प्रकाश, सन से लेगा कोई चीज, सन से लेगा प्रकाश, लेगा कोई चीज प्रकाश, लाइट, पहले सन से लेगा लाइट। और क्या यहाँ पर क्या ऑप्शन के थ्रू चलना है हमको? प्रकाश ऊर्जा तो लेवे करती है, हवा से CO2 लेवे करती है, क्लोरोफिल तो रहना ही चाहिए तभी तो बनेगा, यानी कि उपयुक्त सभी जितने भी हरे पौधे हैं वो सभी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यदि किसी सजावटी पौधे के पत्ता हरा या तो लाल होता है तो उसके अंदर भी क्लोरोफिल होती है और वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। भोजन के घटक कौन कौन से हैं? देखिए भोजन में हम लोग को क्या क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, वही जो आलू चावल रोटी खाते हैं, और वसा जितना तैलीय पदार्थ घी सब खाते हैं, तेल खाते हैं। ये प्रोटीन, प्रोटीन मतलब कहाँ से आ जाएगा? दाल से आ जाएगा, दूध अंडा मछली, ये प्रोटीन से आ जाएगा। ये विटामिन और खनिज यानी कि उपयुक्त सभी, ये सब क्या है? भोजन के आप घटक है। नेक्स्ट देखिए, राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों के जड़ों में रहता है? तो ये जान जाइए कि जितने भी दलहनी पौधे हैं उनके जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। पौधे जो है से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे में वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78% और है तो ये वायुमंडल में सबसे भारी संख्या में सबसे ज्यादा यही है, लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्ट यह नहीं ग्रहण करता है पौधे। वो कैसे? नाइट्रेट के रूप में यह ग्रहण करते हैं। इसीलिए जितने भी दलहनी पौधे हैं तो चना है, मटर है, मूंग है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? अच्छा से यहाँ पर मिस टाइप है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसके द्वारा बनाते हैं? पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? तो क्या पत्तियों द्वारा, टहनियों द्वारा, जड़ों द्वारा, फूलों द्वारा? नहीं, ये पत्तियों द्वारा बनाती है। आगे देखिए, जड़ से तो पानी लेता है। सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं? सजीव के सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। सजीव जैसे में हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय में आता है अमीबा, अमीबा आता है, शैवाल आता है, पैरामीशियन आता है, क्लेमाइडोमोनास होता है,
पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, फास्फोरस की, यानी कि सभी। इसी को शॉर्ट में कहते हैं एन और पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसको शॉर्ट में नाम है। तो भारतीय जितने भी मिट्टी है सभी मिट्टी में एनपीके की कमी होती है, सभी में एनपीके की कमी होती है, सभी भारतीय मिट्टी में। आगे देखिए, भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार के होते हैं? पोषण तो 1 2 3 4 यहाँ पर 2 हो जाएंगे। पोषण की विधि, पोषण किसे कहते हैं? तो केवल भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि, भोजन के उपयोग की विधि, पानी ग्रहण करने की विधि केवल पानी, भोजन के उपयोग की विधि, भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। केवल भोजन कर लिया, उसका यूज हो ही नहीं, पच रहा है ये नहीं, तो उसे पोषण, आराम से खा करके उसको इस्तेमाल कर लिया हमारे शरीर की कोशिकाओं, उसे कहते हैं पोषण। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन नहीं होता है। आगे देखिए, पोषक पदार्थ हमारे लिए आवश्यक है। तो कौची किसके लिए? तो शरीर के संरचना करने के लिए, वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों की रख रखाव के लिए। पोषक पदार्थ कहाँ है? केवल एक का गिनती नहीं हुआ है। पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो शारीरिक संरचना को, मतलब शारीरिक संरचना करने के लिए, शरीर को आकार देने के लिए, वृद्धि मतलब बढ़ाने के लिए, क्षतिग्रस्त कहीं पर छिलाव लग गया तो उसे मरम्मत करने के लिए, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, शक्ति, प्रकाश, यानी कि हमें सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन से हमें क्या मिलता है? तो ऊर्जा मिलता है और शक्ति मिलता है और क्या, प्रकाश भी मिलता है। हम लोग पढ़ते हैं एक थलिया खा लेने के हम लोग बॉल बन जाएंगे, फिर रात में हमें लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, यानी कि प्रकाश नहीं मिलेगा। हाँ, दहन की क्रिया अंदर होगा, शरीर के अंदर होगा, ऊर्जा मिलेगा। जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्वपोषी, अपने से भोजन तैयार करेगा, स्वपोषी। हम लोग किस कैटेगरी में हैं? हम लोग परपोषी में हैं, दूसरे से पोषाते हैं। किसी और का खाना हम लोग खाते हैं, जैसे हरे पादपों की खाते हैं, धान, चावल, गेहूं, फल फूल वगैरह। प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? प्राणी मतलब जीव जंतु, पादपों से, जंतुओं से, हवा से। ऐसा बहुत सा प्राणी है कि प्राणी को खा गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए और बी, पादपों से और जंतुओं से। क्या हवा से भी भोजन करते हैं हम लोग? नहीं, हवा से केवल O2 लेते हैं, हवा से केवल O2 लेते हैं। जो हवा गैस का है, अनेक हवाओं का मिश्रण है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। आगे चलिए, उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं? तो क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। समपोषी नहीं, विषमपोषी। आगे देखिए, हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं?
श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, ऑक्सीकरण से, उपयुक्त सभी से। तो हरे पादप ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाता है और वो जल से निकलता है। कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलता है? तो निकलता है किससे? पानी से निकलता है, जल से। वही जो पौधे का जाइलम जो क्या करता है, जल, जाइलम जड़ से जल को ऊपर ले जाता है और पत्तियों को देता है, भोजन तैयार करता है और फलोएम क्या संपूर्ण शरीर को वितरण करता है। आगे देखिए, जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते? देखिए यह पर आ गया, उतना ही दिया है, तना दिया है, तना के माध्यम से। अगर ये दिया है जाइलम, तो जाइलम मानना पड़ता है क्या? तना के द्वारा। और जड़ में क्या कहता है? छोटे छोटे मूल रोम क्या जड़ ग्रहण करता है और ग्रहण करके जाइलम को हैंड ओवर करता है और ऊपर पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर तना शब्द बन जाएगा। आगे देखिए, और है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल तो चाहिए, सूर्य के प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए हवा से, तब ना उपयुक्त सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाती है? तो वह सुबह बोले तो पढ़ाया, ये द्वारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाती है? मैंने स्वयं संश्लेषण करता है क्या? या श्वसन? डबल का रिपीट हो गया। पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है? तो रंध्र कहते हैं, अंग्रेजी में ऑस्टोमाटा कहते हैं। अंग्रेजी में ऑस्टोमाटा कहते हैं, मतलब रंध्र। आगे देखिए, सभी जीवों के लिए परम आवश्यक है कौन सी? ऑक्सीजन, इसी को प्राण वायु भी कहते हैं। किससे निर्मित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? हरे पादप करते हैं। आगे बढ़िए, पत्तियों के अतिरिक्त पादप के और किन भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो देखिए, हरे तनों में भी होता है, जैसे में जेठ वैशाख के मौसम में या तो उष्णकटिबंधीय वनों में सभी पत्तियां साल भर में एक बार अपना सारा पत्ता को झाड़ लेती है। तो झाड़ेगी तो उस समय तो भूखे रहेगा नहीं, उस समय भी वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, क्योंकि उसका तना रहता है हरा, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है और भोजन बना करके वो जिंदा रहता है, नहीं तो सूखे जाएगा वो। तो हरी शाखाओं में भी होता है। और कभी कभी फल के साइड में यदि हरा है तो यहाँ पर फल तो नहीं हो जाएगा, फल में नहीं, फल के साइड जो निचला पत्ती होता है हरा वहां बन सकता है, लेकिन प्योर फल में नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे देखिए, शैवाल वही शैवाल जो पानी में आप लोग देखते हैं फुलिया जैसा छहला रहता है, शैवाल वो भी होता है बिल्कुल ग्रीन। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। यदि क्लोरोफिल है तो क्या करेगा? वह भोजन सूर्य की उपस्थिति में बनाएगा भोजन। यहाँ देखिए, करते देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन का मिस टाइप कैसे है? अच्छा, यहाँ मान लीजिए, देखिए शैवाल का क्या होता है? क्लोरोफिल होने के कारण से, लाइकोफिल होने के कारण से, क्रोमोप्लास्ट होने के कारण से, क्रोमोफिल होने के कारण से, क्लोरोफिल होने के कारण से। हम पहले ही बोले शैवाल में क्लोरोफिल होता है। आगे देखिए,
सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। धरती पर ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट मानिएगा, ब्रह्मांड का मुखिया कौन है? सूरज है। ये चांद के पास तो है नहीं अपना प्रकाश, तारे के पास अपना प्रकाश है, और सूर्य के पास भी अपना प्रकाश है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। पादप कौन पादपों के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मिट्टी में विमुक्त करते हैं? तो कौन करता है? जीवाणु। जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम नामक जीवाणु। आगे देखिए, मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? मरुस्थलीय पादपों में तो क्या देखिए, मरुस्थलीय पादपों में जो देखिए हमें ऐसे रहता है, न रहता है बोला सॉरी ऐसा बन गया, ऐसे गोल रहता है, इसको क्या कहते हैं? नागफली। इसमें इस तरह से कांटे रहते हैं उगा हुआ, ये सब कांटा है। इसका पत्ता जो होता है से कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाता है, मतलब बदल जाता है। रूपांतरित यानी कि रूप को बदल देना, नोखीला बन जाता है ऐसे जब कांटेदार। तो ये कहाँ करेगा? ऐसे रहता है नागफली, दिख रहा है लेसन में पढ़ाए हैं। तो ये मरुस्थलीय पौधे हैं, प्योर ग्रीन रहेगा ये। तो इसका कहाँ होता है? ये हरे तने में होता है। आगे देखिए, पत्तियां तो इसका क्या बन जाता है? कांटे के रूप में बन जाते हैं। विषमपोषी प्रणाली में पादप भोजन के लिए पर आरोहित होते हैं, वह पादप क्या कहलाते हैं? तो मृतजीवी कहते हैं। विषमपोषी में बताइए कि कुकुरमुत्ता, गोबरछत्ता, कवक, शैवाल, ईस्ट, मशरूम। कार्बोहाइड्रेट किसके से मिलकर बनता है? कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है? तो क्या हाइड्रोजन से, वो सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि सभी। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? वो चीनी में मिलेगा, आपको आलू में मिलेगा, चावल में भी होता है, और रोटी में भी मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। स्वीट पोटैटो शकरकंद। कीट आलू में भी रहता है। कीटभक्षी पादप कौन से होते हैं? कीटभक्षी पादप क्या बताया था? संजीव, जो कीटों का भक्षण करते हैं, जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। ये और भी यहाँ पर जो जंतुओं का, जंतु एक बड़ा जंतु होता है, बड़ा जंतु का थोड़ी भक्षण करेगा कीट। जैसे में कीट पादप कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे मैं बताया था रणदेव, बीनस फ्लाई ट्रैप और घटपर्णी। रणदेव, बीनस फ्लाई ट्रैप और घटपर्णी, 3 गो ऐसा पौधा है। और यह पौधा है, लेकिन अभी फिलहाल एनसीईआरटी के रूप में 3 का नाम उसमें है। रणदेव, बीनस फ्लाई ट्रैप और घटपर्णी, जिसका पत्ता घड़े के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, और उसमें नाइट्रोजन का पूर्ति करता है। किससे? वही कीट से खा करके। डिटेल्स में पढ़ाया है लेसन में, देखिएगा। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? क्या देखते हैं? मृदा में उपस्थित, मट्टी में उपस्थित जल और क्या? खनिज लवण। जल और पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किया? अच्छा, पौधा कौन भाग मट्टी के अंदर होता है? देखिए, क्या फूल होता है अंदर, पत्ती अंदर होता है, जड़ होता है। ये तो आसपास दिख रहा है। तना तो ऊपर होता है। ये जड़ के अंदर कौन रहेगा? मिट्टी के अंदर जड़ रहेगा। आगे देखिए, भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कौन कौन सी है? स्व पोषण, विषम पोषण, ए और बी दोनों यहाँ पर पोषण की विधि स्व पोषण और विषम पोषण। हम लोग भी विषम पोषण में दूसरे के भोजन पर आश्रित होते हैं। जब ब्रेड के एक टुकड़े को जल में भिगोकर 2 या 3 दिन नम एवं उष्ण स्थान पर रख दे तो उस पर किसकी संरचनाएं दिखाई देती है? याद रखिएगा, कवक। गोल गोल काला काला हो जाएगा, कवक रहता है।
जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वे कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं? तो क्या करेगा, विषम पोषी जैसे में कवक, फंजाई, मशरूम, गोबरछत्ता, कुकुरमुत्ता पादपों के कौन से भाग में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है? खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कहाँ होता है? जड़ में होता है, पत्ते में होता है, फूलों में होता है, तनों में होता है, कहाँ? पत्तियों में होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन कौन परजीवी है? परजीवी जो दूसरे पर जीता है, तो मच्छर एवं ब्रू और क्या, खटमल एवं जोंक, आमरवेल, ये सब परजीवी है। देखिए मच्छर है, क्या करेगा, ब्रू नहीं है, जूम होगा, यहाँ पर प्रिंट है, मच्छर एवं जूम, खटमल एवं जोंक, आमरवेल, ये सब हो जाएगा, ये सब परजीवी है। और परजीवी का काम है कि आपके पास रहेगा लेकिन आपसे फायदा लेगा और घाटा पहुंचाएगा, फायदा आपको परजीवी नहीं देगा। एक होता है कि जैसे में जानवर के रहता है चमोकन वगैरह, और कौवा आया तो कौवा के पेट भर गया और उसका चमोकन निकल गया, इस प्रकार दोनों लाभान्वित हो गए। तो वैसा सिस्टम नहीं है। पत्तियों में कौन सा हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रह करने में पत्ती की सहायता करता है? ये तो बहुत बार बच्चे जानते हैं, क्लोरोफिल। पादप में सौर ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है? तो यहाँ पर पादप में सौर ऊर्जा खाद के रूप में। पीचर पादप में पत्तियां किस रूप में होती है? यहाँ पर घड़े के रूप में पीचर प्लांट। और है, उन पादप को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित रखते हैं? तो क्या, परपोषी मित्रजीवी, परजीवी, जैसे में अमरवेल। कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं? कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं? तो क्या, विलयन को, विलय को, मिश्र को, विलायक को। उसके विलयन ना घोल रहता है चिपचिपा, जैसे आप देखे होंगे छाता पूरा कहीं पर सड़ा हुआ लकड़ी रहेगा, वहां पर भूरा ब्राउन टाइप का छत्ता निकलेगा, देखिए वो फाड़ कर रहेगा, चिपचिपा रहेगा। निम्न में से कौन सी कवक उपयोगी है? तो कवक कौन सा उपयोगी है ये सुनिए। यीस्ट है, छेना जिलेबी बनाने में, जो कुरकुरे और मुलायम पूड़ी बनाने में, लिट्टी बनाने में। मशरूम जो हम लोग खाते हैं, प्रोटीन का अच्छा खासा स्रोत है मशरूम। पेनिसिलिन जो कि दवा बनता है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को बनाया था दवा, प्रयोगशाला में सबसे पहले इसका किया था संश्लेषण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और उपयुक्त सब यानी कि सब जो है ना मशरूम कवक सब हम लोग के फायदा वाला है। निम्न में से कीटभक्षी पादप कौन कौन से है? वीनस फ्लाई ट्रैप, सन, नीव, पीचर प्लांट, कुटिंग सभी, एक क्लियर सब है। लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है? लाइकेन के अंदर दो होता है, ऊपरे होता है शैवाल, नीचे होता है कवक। दोनों में कैसा संबंध है? सहजीवी संबंध है। तो लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है? तो कौन करता है? शैवाल करता है। शैवाल में कभी किया, शैवाल में क्लोरोफिल होता है और लाइकेन में दो को रहता है, ऊपर रहता है कौन? शैवाल। और शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाता है और नीचे कवक को देता है। उसके बदले में, भोजन के बदले में कवक नीचे से पानी खींच के देता है किसको? शैवाल को। और शैवाल भोजन बनाता है और नीचे देता है। इस प्रक्रिया से ये दोनों में से यदि शैवाल मर गया तो कवक भी मर जाएगा, यदि कवक मरा तो शैवाल मर गया। तो यानी कि दोनों में सहजीवन है। सहजीवन का अर्थ साथ जीना और साथ मरना होता है। आगे देखिए,
जी उसी तरह से जो सती प्रथा, नहीं सती प्रथा भी नहीं कहेंगे कि क्योंकि सती प्रथा में ऐसा नहीं था, केवल महिलाओं को जलाया जाता था, पुरुषों को नहीं। कवक या फंजाई किस प्रकार अपना भोजन लेते हैं? कवक या फंजाई किस प्रकार अपना भोजन लेते हैं? यानी कि ये तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो नहीं करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं। तो मृत या सोने वाले वस्तुओं पर पाचक रस का स्राव करके, और देखो जीवित वस्तुओं पर रस का स्राव करके, तब देखिए ये पूरा ये छोड़िए, मृत या सड़ने वाली वस्तुओं पर पाचक रस का स्राव करके ऐसे हो जाएगा। फिर सी डी, अभी यहाँ पर हो जाएगा कुछ बी, यहाँ पर हो जाएगा बी या सी, हो जाएगा डी। मिसप्रिंट है, जीवित वस्तु का आ गया है यहाँ पर, गलत है, ये हो जाएगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ये मृत या सड़ने वाली वस्तु पर पाचक रस का स्राव करके, ये सही है, यहाँ पर ए कर दीजिए। आगे देखिए, कवकों की वृद्धि किस मौसम में ज्यादा होती है? कब, अच्छा जीवित ना था ऊपर जी, मृत या सड़ने वाली वस्तुओं पर, ठीक है। कवकों की वृद्धि किस मौसम में ज्यादा होती है? तो कहना है गर्मी के मौसम में, वर्षा के मौसम, ठंडे में, यहाँ पर वर्षा के मौसम में। कौन सा जीव है जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं? कौन सा जीव है जिसमें शैवाल और कवक दोनों होते हैं? अब इसके पहले बताते हैं, लाइकेन में जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास, अपना घर एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिए आ गया सहजीवन संबंध, आ गया यहाँ पर। आगे देखिए, पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? ताकि यहाँ पर विलय के रूप में। आगे देखिए, कहीं पर आएगा नाइट्रेट के रूप में। मृत जीवी कौन से होते हैं? जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण लेते हैं। यहाँ पर यही होना सही। निम्न में से किसमें मृत जीवी पोषण होता है? तो राइजोपस में, ईस्ट में, मशरूम में, ये तो सब में होता है। आगे देखिए, राइजोबियम किन पादपों की जड़ों में रहते हैं? फूलों वाले पौधों में, फलदार पौधों में, जलीय पादपों में, फलीदार पादपों में। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? पोटेशियम के, फास्फोरस के, नाइट्रोजन के। तो क्या प्रोटीन बनाता है? कौन? नाइट्रोजन। ये आपको पता है कि दलहनी पौधों के जड़ में कौन होता है? राइजोबियम नामक जीवाणु, और इसीलिए रहता है नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए। जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बताया था सहजीवी संबंध, एक पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। निम्न में से किसमें मृत जीवी पोषण होता है? मृत जीवी पोषण होता है कोची में, ये राइजोपस, ईस्ट, मशरूम, यानी सभी।